बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की मैथ चैप्टर 9.2 में से आज क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 हमें 4 पॉइंट दिए गए, हमें ये साबित करना है कि ये किसी पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट, आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि पैरेललोग्राम कैसी होती है, क्या उसके अंदर खसूसियात होती हैं। हम कैसे जज करेंगे कि ये पैरेललोग्राम के ही पॉइंट हैं, वर्टिसेस हैं या नहीं, या कोई और डायग्राम है। देखिए, मैंने इन पॉइंट्स को यहाँ पर एक स्केच कर लिया, एक रफ सा आइडिया लगाने के लिए कि क्या वाकई ये कोई पैरेललोग्राम के पॉइंट है, वर्टिसेस है, या कोई और डायग्राम बनती है। मैंने इसे रफ से स्केच कर लिया। अब पहला पॉइंट है m -1 एंड 4। x की वैल्यू पहले लिखी होती है, ये -1 x का है, x के -1 माइनस वाली वैल्यूज इस साइड पर, और प्लस का 4 ये y का है। 1 2 3 एंड 4 ये हमारे पास 4 पॉइंट और ये -1 पॉइंट, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो कुछ यहाँ पर ये मिलता है। मैंने यहाँ इसे निशान लगा दिया, m इंडेक्स n -5 एंड 3। x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू +3, ये है +3 और ये -5, इन दोनों को कंबाइन करें यहाँ मिलेगा। मैंने इसे नेम दे दिया n। अब m और n को हम मिला देते हैं, मैंने इन्हें मिला दिया। नेक्स्ट p 1 इंटू -3, ये है +1, x की वैल्यू +1 है और y की वैल्यू -3, नीचे आएंगे ये -3, इन दोनों को मिलाया तो ये पॉइंट मिल गया p। इसके बाद नेक्स्ट q 5 इंटू -2, ये 5 प्लस का 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये प्लस का 5 और y -2, इन दोनों को मिलाएंगे यहाँ मिलेगा, ये हमारे पास q आ गया। अब m को m n p, n को p से कंबाइन कर दें एंड m को q से कंबाइन, और p और q को आपस में कंबाइन। स्टूडेंट, आपको एक डायग्राम सी बनी नजर आ रही है और ये हमें शो कर रही है कि ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये जो वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम बनाएंगे। अच्छा, फर्दर इसे चेक करते हैं कि इसमें क्या और स्पेसिफिकेशंस होंगी। ये तो हमने एक डायग्राम बना के इसे रफ सा चेक कर लिया, लेकिन हमें इसे प्रूव करना है बाकायदा सॉल्व करके, डिस्टेंस फार्मूले लगा के, कि वाकई ये एक पैरेललोग्राम बनाएगी या नहीं। मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ये हमारे पास डायग्राम, मैं इन्हें वही नेम दे देता हूँ, m n p एंड q। इनकी वैल्यूज -1 एंड 4, n की वैल्यू -5 एंड 3, p की वैल्यू 1 इंटू -3 एंड q की वैल्यू 5 इंटू -2। स्टूडेंट, जरा गौर करें, इनकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, और इधर वाली साइड्स भी आपस में पैरेलल एंड इक्वल हैं। हम इन्हें विड्थ कहते हैं और ये लेंथ है। तो पैरेललोग्राम में एक चीज तो ये ज़हन में आप रखेंगे कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड ये वाली इक्वल, लेकिन लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम में ये वैल्यूज अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो क्या कोई और डायग्राम्स भी हैं जिनमें ये अपोजिट साइड्स इक्वल हों? यस है, रेक्टेंगल। अब ये व्हाइट बोर्ड में कह सकता हूँ कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। मैं यहाँ शेप बना देता हूँ कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप, इसमें स्ट्रेट लाइंस होंगी, ये एंगल सारे 90 के होंगे। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है, एंगल 90 के नहीं, ये एंगल 90 के। अपोजिट साइड इसमें भी इक्वल है, अपोजिट साइड आपके पास स्क्वायर में भी इक्वल होंगे, उसमें चारों साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड भी तो इक्वल है 90 के एंगल भी हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल रोम्बस में भी होंगी, ये हमारे पास रोम्बस, अपोजिट साइड्स इसमें भी, बल्कि इसमें भी चारों साइड्स इक्वल, लेकिन एंगल 90 नहीं होंगे। तो मुख्तलिफ ऑप्शंस अब हम चेक करेंगे। हमारे पास ये सारी चीजें आ गई कि भाई
हमारी रेक्टेंगल भी अपोजिट साइड्स इक्वल, हमारे स्क्वायर भी अपोजिट साइड इक्वल, रोम्बस भी अपोजिट साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल। तो इन सब में से हम ये कैसे चुनेंगे कि ये वाकई पैरेललोग्राम बनाते हैं? तो डिस्टेंस फार्मूला हमें हेल्प करेगा। हम इनके डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे। मैंने ये एक डमी डायग्राम बनाई है, ये एक्चुअल नहीं है, वैल्यूज अपनी पॉइंट पर नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैंने ये बना दी। अब इनके डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे। एम एन डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल, दोनों की x वैल्यूज को माइनस करें, -5 एंड माइनस, चूंकि नेक्स्ट -1 है आप उसे ब्रैकेट में -1 लिखें। x2 माइनस x1 मैंने ये वैल्यूज लिखी और इसका हमने स्क्वायर लेना है, तो एक और ब्रैकेट इस पर स्क्वायर एंड प्लस फिर y2 माइनस y1। अब y2 ये सेकंड वैल्यू की y वैल्यूज 3 माइनस 4, इस पर भी स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल -5 माइनस इंटू -1 प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 1 इस सारे का स्क्वायर एंड प्लस 3 माइनस 4 -1 आएगा, इस पर भी स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफाई करें आप, -5 प्लस 1 आपके पास -4 आएगा, तो -4 का जब आप स्क्वायर लेंगे +16 और -1 का जब आप स्क्वायर लेंगे +1। यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं यहाँ भी कि -1 का स्क्वायर ले लिया जबकि ब्रैकेट नहीं लगाते। ये -1 ब्रैकेट के अंदर लिखकर फिर स्क्वायर लें, वो +1 आएगा। इसी तरह यहाँ -4 आ रहा है, ब्रैकेट में -4 लिखकर उसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 16, और जब इन्हें सिंप्लीफाई करें 17 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ये हमारे पास mn इसकी वैल्यू आ गई। एंड नेक्स्ट इसकी अपोजिट साइड PQ, तो PQ डिस्टेंस ये फाइंड करेंगे। इसमें भी ऐसे ही x2 माइनस x1, x2 5 माइनस 1, y माइनस 1 इसका स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1। तो y2 आपके पास -2 है और फिर माइनस, ये फार्मूले का माइनस आगे -3 है, तो आप उसे ब्रैकेट में लिखते हैं -3, और इस ब्रैकेट को क्लोज करने के लिए एक और ब्रैकेट, इस पर स्क्वायर। मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 माइनस 1 4 प्लस का 4 आएगा, उसका स्क्वायर लेंगे तो 16 एंड प्लस -2, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +3 इस पर स्क्वायर 16 प्लस 1, क्योंकि -2 प्लस 3 1 आएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो भी 1 आएगा, 17 आ गया स्क्वायर रूट में। आपके पास PQ डिस्टेंस भी 17, MN डिस्टेंस भी 17, दो डिस्टेंसेस इक्वल आ गए। अब इनको हम चेक करेंगे, क्या ये भी ऐसे ही आते हैं? मैं ये डायग्राम रेज कर देता हूँ, बल्कि इसे साइड पर शिफ्ट कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट MQ डिस्टेंस ये साइड इक्वल x2 माइनस x1, x2 5 है, माइनस इंटू फिर माइनस है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस y2 माइनस y1 यानी -2 -4 इसका भी स्क्वायर, इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 प्लस 1 हो जाएगा ये, और प्लस ये -2 -4 -6 आएगा, लेकिन माइनस ब्रैकेट में है, स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36 एंड प्लस -6 का स्क्वायर, जब स्क्वायर ने ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस, तो ये भी 36 और ये 72 स्क्वायर रूट। MQ डिस्टेंस इज इक्वल 72। अब इसका अपोजिट डिस्टेंस भी चेक करते हैं कि यही आता है, PN इक्वल x2 माइनस x1 यानी -5 -1 इस सारे का स्क्वायर एंड प्लस 3 माइनस इंटू -3 इसका भी स्क्वायर, -5 -1 -6 बनेगा, -6 का स्क्वायर एंड प्लस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस इसका स्क्वायर, -6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 और प्लस यहाँ भी 6 बनेगा, 6 का स्क्वायर लेंगे 36 और ये 72। आपके पास PN डिस्टेंस भी इक्वल आ गया। डिस्टेंसेस अपोजिट साइड्स के इक्वल, लेकिन अभी भी हमें कंफर्म नहीं, क्योंकि हमने चेक किया था कि बहुत सारी ऐसी डायग्राम्स हैं
हमने 3-4 डायग्राम्स को चेक किया था जिनमें अपोजिट साइड्स इक्वल आती हैं, तो अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये पैरेललोग्राम के ही वर्टिसेस हैं। हाँ, हमने एक डायग्राम बनाकर चेक जरूर कर लिया था, तो उसमें पैरेललोग्राम ही बन रही थी, लेकिन बाय फार्मूला हमें प्रूव करना है। और हमने देखा था कि भाई रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल, स्क्वायर में भी इक्वल, रोम्बस में भी इक्वल, तो अब उन चारों में से पैरेललोग्राम ये कैसे आएगी, इसे चेक करेंगे। इसे चेक करने के लिए हम ये डिस्टेंस भी फाइंड करते हैं। ये एक डायगोनल है, पीएम डिस्टेंस। आप ये डायगोनल ये वाला भी दे सकते हैं। मैंने इसे पीएम डायगोनल चुन लिया, तो अब पीएम डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। बाकी के डिस्टेंसेस मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक साइड पर। एम क्यू डिस्टेंस ये भी 72 हमारे पास आया, और एम एन डिस्टेंस ये 17, और पी क्यू डिस्टेंस ये भी 17। ये सारे डिस्टेंसेस मैंने यहां नोट कर ली। अब मैं इन्हें रेस कर देता हूं। पीएम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पीएम दैट इज इक्वल, अगेन डिस्टेंस फार्मूला, तो सेकंड वैल्यूज हमने एम को कहा, आप x2 माइनस x1 यानी -1 इस सारे का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस इंटू -3 इस सारे का भी स्क्वायर, फार्मूला मैंने लगाया। अब नेक्स्ट इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। -1 आएगा, -2 का स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, एंड प्लस 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर 49, और इन्हें ऐड करें तो आपके पास 53 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। पीएम डिस्टेंस इज इक्वल 53 स्क्वायर रूट। स्टूडेंट, हमने ये डिस्टेंस क्यों फाइंड किया? यहाँ पर एक ट्राइएंगल बन रही है MNP। ये ट्राइएंगल, हम एंगल चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये जो एन एंगल है, क्या ये 90 का एंगल है, रेक्टेंगल है या नहीं है। अगर तो 90 का एंगल नहीं है देन इट इज पैरेललोग्राम, और अगर है तो फिर ये पैरेललोग्राम नहीं, ये रेक्टेंगल बन जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास ये एंगल 90 का आता है या नहीं आता। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हम इसमें mn डिस्टेंस का स्क्वायर एंड प्लस pn डिस्टेंस का स्क्वायर should be equal to pm डिस्टेंस। लेकिन मैं इसे अभी चेक कर रहा हूं, क्लियर नहीं, तो इनकी वैल्यूज पुट करें। इक्वल साइन mn डिस्टेंस हमारे पास क्या आया, 17 स्क्वायर रूट एंड प्लस pn डिस्टेंस 72, ये भी स्क्वायर रूट। अब इसका चूंकि स्क्वायर है, आप यहां स्क्वायर लिख देंगे, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट इक्वल, ये कट गया, ये भी कैंसल, 17 प्लस 72, इन्हें सिंप्लीफाई करें 89, ये 89 आ गया। तो यहां पर लिखेंगे mn स्क्वायर प्लस pn का स्क्वायर is not equal to pm स्क्वायर, बिकॉज pm की वैल्यू तो 53 है, स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर लेंगे 53 आएगा, तो यहाँ तो 89 आ रहा है। आप वैल्यूज पुट करके चेक कर लें। यहाँ mn की वैल्यू हमारे पास 17 स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर, एंड प्लस pn की वैल्यू 72 स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर, नॉट इक्वल टू 53 स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर। तो ये कैंसल आउट, आपके पास 17 प्लस 72 दैट इज नॉट इक्वल टू 53, 89 इज नॉट इक्वल टू 53। यहां से क्या साबित हुआ कि ये इक्वल नहीं आए, इसका मतलब कि एन एंगल इज नॉट इक्वल 90, देयरफॉर कि हमारे पास ये जो एंगल है 90 का नहीं है। इसे हम लिख लेंगे कि एंगल MNP is not equal to 90, और अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, एंड MN डिस्टेंस इज इक्वल टू PQ डिस्टेंस, और MQ
distance also equal to PN distance या NP distance, ये दो अपोजिट डिस्टेंस इक्वल और एंगल 90 नहीं है तो हम लिख लेंगे therefore given points are the vertices of a parallelogram। ये मैंने पैरेललोग्राम का साइन लिख दिया और हमने यही प्रूव करना था। स्टूडेंट ये नोट कर लें अच्छी तरह। थैंक यू।